हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक होगा स्मार्ट ऑटोमेशन इन ऑटोकैड, एक्शन रिकॉर्डर, एआई टूल्स एंड इथिकल यूज। तो स्मार्ट ऑटोमेशन इन ऑटोकैड का मतलब क्या होता है कि जो रिपीटेटिव टास्क होते जो हम ऑटोकैड में मैन्युअली करते, तो वो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफॉर्म करना होता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, जिससे हमारे ड्राफ्टिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी भी इससे इंक्रीज होती है। तो ऑटोकैड में स्मार्ट ऑटोमेशन दो तरह के होते हैं, जैसे कि बिल्ट इन टूल्स होता है फर्स्ट, और सेकंड होते हैं एक्सटर्नल एआई टूल्स। तो बिल्ट इन टूल जैसे कि उसमें एक्शन रिकॉर्डर होता है, स्क्रिप्ट्स होते हैं, मैक्रोज होते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एआई टूल्स होते हैं जिसमें चैट जीपीटी, ड्राफ्टेड, स्पेस मेकर एआई, तो इन सब चीजों का यूज होता है जो हम आगे देखने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है यूजिंग द एक्शन रिकॉर्डर इफेक्टिवली इन ऑटोकैड। तो इसमें क्या दिया है कि एक्शन रिकॉर्डर का ऑटोकैड का एक पावरफुल ऑटोमेशन टूल है जो यूजर को रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने के लिए देता है। तो ये टूल आपके कमांड सीक्वेंस को रिकॉर्ड करता है और बाद में मैक्रो की तरह इसको प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द एक्शन रिकॉर्डर। एक्शन रिकॉर्डर मतलब क्या है कि एक्शन रिकॉर्डर आपके स्टेप्स, कमांड वैल्यूज और क्लिक को लाइव रिकॉर्ड करता है। फिर रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसे डॉट एसीटीएम यानी कि एक्शन मैक्रो फाइल के रूप में सेव करते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्हाई यूज द एक्शन रिकॉर्डर। तो इसमें क्या है कि ओके, एक्शन रिकॉर्डर का पार्ट हम देख रहे थे जिसमें आपको दिया कि एक्शन रिकॉर्डर क्या है, ऑटोकैड का एक बिल्ट इन टूल है जो आपकी कमांड को रिकॉर्ड करता है और बाद में आप उनको एक क्लिक में रिपीट कर सकते, प्ले कर सकते। जैसे कि एग्जांपल हो, अगर आपको रोज लेयर बनानी हो, ठीक है, तो उसमें टेक्स्ट सेट करना हो, ब्लॉक इंसर्ट करना हो, तो आप ये सब स्टेप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है कि एक्शन रिकॉर्डर कमांड टाइप करते, ठीक है, कमांड टाइप करने के बाद आपको वहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया होता है, रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं, फिर ऑटोकैड में जो भी स्टेप्स हम करते हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिनिश करके हम उसको डॉट एसीटीएम फाइल में सेव करके बाद में हम उसको प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, व्हाई यूज द एक्शन रिकॉर्डर। उसके बेनिफिट्स यहाँ पे दिए, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है सेव द टाइम ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, यानी कि जो ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो हम उसमें ऑटोमेटिकली हो जाते हैं उससे, तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। जैसे कि ड्राइंग्स में लेयर हो, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो, ब्लॉक इंसर्ट करना हो, तो ये चीजें उसमें इजीली हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है नो कोडिंग रिक्वायर्ड। नो कोडिंग रिक्वायर्ड ग्रेट फॉर यूजर्स हु डोंट नो ऑटोलिप्स और प्रोग्रामिंग कंसिस्टेंसी, इंश्योर रिपीटेटिव tasks are done exactly the same way, portability macros can be shared with the team member। तो इसमें क्या है कि ऑटोलिप्स हमें नहीं आता, तो यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी इसको यूज कर सकते। कंसिस्टेंसी यानी कि हर बार सेम स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें वहां पे मिलता है। शेयरेबल होता है यानी कि टीम मेंबर्स को हम ये फाइल भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके लिए हम ऑटो एक्शन रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक्सटर्नल एआई टूल दैट कॉम्प्लीमेंट ऑटोकैड। तो ये जो टूल है ये ऑटोकैड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, जैसे कि इससे हमारी स्पीड बढ़ती है, स्पीड इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी और ऑटोमेशन में मैसिव बूस्ट इसमें मिलता है। ठीक है, तो स्पेशली वैल्यूएबल फॉर सिविल आर्किटेक्ट, इंटीरियर एंड एमएपी प्रोफेशनल लुकिंग टू बूस्ट डिजाइन स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सिविल आर्किटेक्चर, इंटीरियर और एमएपी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, जिससे डिजाइन की स्पीड बूस्ट होगी, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पे दिया एआई इज अ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल कैड वर्क फ्लो बाय इंट्रोड्यूसिंग टूल्स दैट ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, ड्राइंग की क्वालिटी हमारी यहाँ पे इन्हांस होती है, जो डेटा होता है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम लीगेसी फाइल, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इवन सजेस्ट डिजाइन इंप्रूवमेंट, यानी कि जो डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट हो गए तो वो भी वहां पे सजेस्ट होते हैं। while AutoCAD itself includes smart features, external AI tools offer an extra edge।
ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट ड्राफ्ट साउंड एआई दिया है। ड्राफ्ट साउंड एआई में क्या होता है कि ऑटो करेक्शन फॉर ऑटोकैड ड्राइंग्स, जो ऑटोकैड में हम ड्राइंग बनाते, जो ऑटोकैड में हम ड्राइंग्स बनाते, तो उसमें अगर कुछ करेक्शंस हो गए तो वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे सजेस्ट करता है। उसके बाद मिसिंग डायमेंशन डिटेक्ट करता है, अगर कुछ डायमेंशन वहां पे मिस होंगे तो वो भी वहां पे डिटेक्ट करते। लेयर, ब्लॉक और जो टेक्स्ट कंसिस्टेंसी होते हैं वो भी वहां पे चेक होती है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है, एक आर्किटेक्ट और ड्राफ्टर के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड इसमें दिया ब्रिक्स कैड प्लस ब्रिक्सिस एआई असिस्टेंट। तो इसमें कैड के जो एरर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं। इसमें भी स्मार्ट ब्लॉक सजेशन होता है, यानी कि जो ब्लॉक हम प्लेस करते हैं वो सजेस्ट करता है वहां पे। ऑप्टिमाइज 2D एंड 3D ज्योमेट्री, 2D और 3D ज्योमेट्री जो होता है उसको वो ऑप्टिमाइज भी करता है। और इसका फीचर क्या है कि ऑटोकैड जैसे कमांड सिस्टम प्लस एआई इन्हांसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, थर्ड नंबर पे ऑटोडेस्क फॉर्मा। ऑटोडेस्क फॉर्मा में क्या दिया है कि एक ऑटोडेस्क फार्मा फॉर्मली स्पेस मेकर एआई है। तो इसमें साइट प्लानिंग हम कर सकते हैं, जो भी मासिंग डिजाइन होते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं, विंड, सनलाइट, नॉइज सिमुलेशन हम इसमें कर सकते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है, यानी कि कौन यूज कर सकता है, कि आर्किटेक्ट और अर्बन डिजाइनर्स ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, काइडियम एआई। इसमें 2D स्केच को हम 3D मॉडल में विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 2D स्केच को 3D मॉडल में। ठीक है, उसके बाद रैपिड कंसेप्ट मॉडलिंग इसमें होता है। और ये कौन यूज कर सकता है, जो प्रोडक्ट डिजाइनर्स होते हैं या फिर 3D मॉडलर जो होते हैं वो इस टूल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे स्वैप एआई। स्वैप एआई में क्या है, वही सेम आपको यानी कि वही दिया है आपको, ऑटो जनरेट फ्लोर प्लान, यानी कि जो फ्लोर प्लान होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होते। कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग ऑटोमेशन आपको यहाँ पे दिया है, यानी और उसके बाद आप क्वांटिटी एस्टिमेशन भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, और ये कौन यूज कर सकता है, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर फर्म्स ये यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है डॉक्यूगामी एआई फॉर ऑटोकैड डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑटोकैड ड्राइंग से टेक्स्ट, टेबल या फिर बीओक्यू एक्सट्रैक्ट होती है इसमें, और ऑटोकैड डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए बेस्ट है, यूज फॉर लार्ज डॉक्यूमेंटेशन और हैवी प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज करते हैं। लास्ट नंबर पे दिया आपको यहाँ पे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी विथ ऑटोलिप्स एंड प्रॉम्प्ट डिजाइनर्स। तो ऑटोलिप्स प्रोग्राम जनरेशन है इसमें, और एरर डिटेक्शन इन एग्जिस्टिंग लिप्स हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कैड वर्कफ्लो ऑटोमेशन आइडियाज होती है। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज करके हम ऑटोलिप्स कोड इसमें जनरेट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट डाल के मैक्रोस कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज है, फास्ट कोडिंग और ऑटोमेशन लर्निंग के लिए और टूल इंटीग्रेशन के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट दे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेशन इथिक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑटोकैड। तो इसमें क्या दिया है कि ऑटोमेशन एक हेल्पफुल है, लेकिन गलत यूज से प्रोजेक्ट में जो रिस्क होते हैं वो इंक्रीज हो सकते। तो इसलिए इथिकल, सेफ और रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेशन यहाँ पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AutoCAD is widely used in architect, engineer and construction for precision drafting। ठीक है, AutoCAD हम किसके लिए, एसी इंडस्ट्री में यूज होता है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन फॉर प्रिसीजन ड्राफ्टिंग के लिए। तो विद द ग्रोइंग यूज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स सच एज ऑटोलिप, स्क्रिप्ट, एक्शन रिकॉर्डर, मैक्रोज, एक्सटर्नल प्लगइन एंड एआई पावर असिस्टेंट, it's essential to ensure that automation is used ethically, responsible and accurately। तो ये सब चीजें करते टाइम हमें ये चीजें इथिकली यूज हो रही है, यानी कि ऑटोमेशन इथिकली यूज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल और एक्यूरेटली हो रहा है, ये हमें वहां पे चेक करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे, व्हाट इज ऑटोमेशन इन ऑटोकैड। ऑटोमेशन इन ऑटोकैड इंक्लूड्स, ऑटोमेशन इन ऑटोकैड में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे उसमें फर्स्ट डे ऑटोलिप्स प्रोग्राम दैट ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। ऑटोलिप्स प्रोग्राम का यूज हम इसमें करते हैं। ऑटोलिप्स क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो कम करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि ड्राइंग्स के लेयर्स होंगे, एनोटेशंस होंगे, इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड आपको दिया आता है एक्शन रिकॉर्डर टू कैप्चर एंड रिप्ले ड्रॉइंग कमांड। एक्शन रिकॉर्डर का हम इसमें यूज करते हैं, जो कमांड हम ड्रॉ करते हैं वो वहां पे कैप्चर होते हैं, उसके बाद हम इसको रिप्ले कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया प्लग इन और एक्सटर्नल एआई टूल दैट ऑटो जनरेट लेआउट और डिटेक्ट एरर्स। ठीक है, कुछ प्लगइन्स और एक्सटर्नल एआई टूल्स का हम इसमें यूज करते जो ऑटो जनरेट लेआउट को ऑटो जनरेट करते और एरर्स को डिटेक्ट करते। नेक्स्ट दे यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉर टास्क लाइक बैच प्लॉटिंग, टाइटल ब्लॉक फिलिंग और कोऑर्डिनेट एक्सट्रैक्शन। While these tools enhance productivity, they also introduce risk if not handled ethically. इनका सही यूज प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन गलत यूज से डायमेंशंस गलत हो सकते हैं, लेयर्स मिसमैच हो सकते हैं या फिर ड्राइंग्स एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट दिया है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इथिकल ऑटोमेशन इन ऑटोकैड, जिसमें आपको फर्स्ट दिया अंडरस्टैंड व्हाट द ऑटोमेशन डज। तो ऑटोमेशन को समझना होगा पहले हमें यहाँ पे, बिफोर यूजिंग एनी माइक्रो प्लगइन और एआई टूल। कोई भी माइक्रो प्लगइन या फिर एआई टूल यूज करने से पहले हमें ऑटोमेशन क्या कर सकता है वो समझना होगा। तो जो कोड हम जनरेट करते हैं उसको पहले हमें वहां पे पढ़ना होगा या फिर कम से कम उसको अंडरस्टैंड करना होगा। फिर कौन 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 सी कमांड रन होती है ये हमें वहां पे चेक करना होता है। उसके बाद गलती से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट तो नहीं हो रहा है वो हमें वहां पे देखना होता है। ऑटो रन टूल ट्रस्ट यानी कि ऑटो रन टूल्स और ट्रस्ट ब्लाइंडली हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सेकेंड है वैलिडेट द आउटपुट, यानी कि हर ऑटोमेटेड आउटपुट को हमें वहां पे वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। उसमें डायमेंशंस हमें डबल चेक करने होते हैं, क्रॉस चेक डायमेंशंस। उसके बाद लेयर्स एज पर द स्टैंडर्ड, जो लेयर्स होंगे वो हमें कंफर्म करने होंगे। एनोटेशन स्टाइल आर एज पर द प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, वो हमें वहां पे चेक करना है। यूज यूजुअल विजुअल इंस्पेक्शन और ऑडिट टूल्स। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल और स्टाइल ठीक है या नहीं वो हमें वहां पे चेक करना होगा। ब्लॉक्स करेक्ट ओरिएंटेशन में है या नहीं ये हमें वहां पे क्रॉस चेक करने होते हैं। नेक्स्ट दिया थर्ड नंबर पे मेंटेन ह्यूमन ओवरसाइट इवन इफ अ स्क्रिप्ट ऑटोमेट। तो ऑटोमेशन कर सकता है इसमें। तो फर्स्ट जैसे कि इसमें आता है लेयर क्रिएशन, जो लेयर हम बनाते हैं वो इसमें होते हैं। ब्लॉक इंसर्शन, ब्लॉक प्लेस करना होता है। प्लॉटिंग करना होता है, प्लॉटिंग इंश्योर क्वालिफाइड ड्राफ्टर और इंजीनियर रिव्यू द फाइनल आउटपुट बिफोर द इशूइंग। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि फाइनल ड्राइंग हमेशा एक एक्सपीरियंस ड्राफ्टर इंजीनियर को वहां पे रिव्यू करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन यूज मेंटेनर लॉग और रीडमी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मेंटेन करना होता है कि यानी हर ऑटोमेशन के साथ एक छोटा सा लॉग रखना होगा हमें। कौन सा माइक्रो यहाँ पे यूज हुआ है, किसने बनाया है, फाइनल रिव्यू यहाँ पे किसने किया है या फिर कौन सा वर्जन है, ये हमें वहाँ पे चेक करना होता है। तो ये फ्यूचर ट्रबल शूटिंग और क्लाइंट ट्रांसपेरेंसी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट दिया है यूज ओनली अप्रूव एंड लाइसेंस टूल। तो इसमें क्या है कि अवॉइड क्रैक और पिराटेड प्लगइन्स। क्रैक और पिराटेड प्लगइन्स इसमें अवॉइड करने होते हैं। गेट टूल फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, जो टूल्स हम बना रहे यानी कि यूज कर रहे हैं वो हमें एक ट्रस्टेड सोर्स से लेने होंगे, जैसे कि ऑटोडेस्क ऐप स्टोर से हो सकता है, फिर ऑफिशियल डेवलपर साइट से हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योर क्लाइंट डाटा व्हाइल यूजिंग एनी एआई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है।